हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, है ना। एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए है ना, वो है क्या, व्यापार एवं भूमंडलीकरण। इसके हम ऑब्जेक्टिव पूछने वाले हैं आज। इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इसके ऑब्जेक्टिव को, अगर इसमें से अगर 30% भी आप मतलब कुल 18 ऑब्जेक्टिव इसमें लेके आए हैं, अगर उसमें से आप 15 भी ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हैं ना, तो मैं समझूंगी कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेस्ट चल रही है ना। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे ना। आपको ऑप्शन कह रहे हैं पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में या फिर दक्षिणी क्षेत्र में। तो ये जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है ना, पश्चिमी क्षेत्र में गिरमिटिया मजदूर को भेजे जाते थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ध्यान से अगर जो ऑब्जेक्टिव अगर नहीं समझ में अभी आता है ना, तो तुम 1 से 2 बार इसे देखिएगा, पक्का आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे, गिरमिटिया किसे कहा जाता है, आखिर कहते हैं किसको गिरमिटिया। तो आपका ऑप्शन क्या है, अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। तो किनको कहते हैं, तो अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला तो क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। आपका ऑप्शन कर 1947 में, 1948 में, 1944 में या फिर 1952 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 1944 में। ये जो ब्रिटेन वुड्स देख रहे हैं ना, ब्रिटेन मतलब जिसको, ब्रिटेन को हम एक और नाम से जानते हैं, इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड। ब्रिटेन में ये एक जगह, एक स्थान था जिसका नाम था वुड्स। क्या नाम था, वुड्स। यहीं पे एक सम्मेलन बुलाया गया था। कब बुलाया गया था, तो 1944 ईस्वी में वहीं पे सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट आया था कब, बहुत ही, अब इसका क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाता है कि 1929 के आर्थिक संकट के बारे में बताइए, है ना। तो वही कह रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में जो है ना, कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। जब संकट आया था, तो आपका ऑप्शन कह रहा है साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो देख रहे हैं 4 ऑप्शन है आपका। ये ऑप्शन नंबर जो ये देख रहे हैं ना, ए सी, अरे ये बोल रहे थे ना, सी फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था आर्थिक संकट 1929 के आर्थिक संकट के बाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करें कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी। आधुनिक युग में मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो है ना, सबसे होने वाली बड़ी क्रांति कौन थी। तो क्या कह रहे हैं, वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, तो भौगोलिक क्रांति। तो आपका ये क्वेश्चन क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना 5, इसका ऑप्शन क्या होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ये बी दिख रहा है ना, औद्योगिक क्रांति, ये बिल्कुल राइट होगा। सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे, भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है ना किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई।
आपका ऑप्शन करें 1990 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में या फिर 1980 के दशक में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होगा। 1990 के दशक में जो है ना भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करें कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? आपका ऑप्शन कह रहा है सार्क, नाटो, ओपेक या फिर यूरोपीय संघ। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करें कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट जिसको मंदी भी कहते हैं, इसे नहीं कहते कि बहुत मंदा मंदी चल रहा है, तो वैसी आर्थिक संकट जब आया था ना उसको मंदी भी कहते हैं। तो आर्थिक संकट किस वर्ष हुई था? अभी हमने बताया कि आर्थिक संकट कब हुआ था, जल्दी से इसका बताइए। इसका आपका ऑप्शन करा 1914 में, 1922 में, 1929 में या फिर 1925 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि 1929 में ही आर्थिक मंदी आई थी, आर्थिक संकट आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन सी प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग थे? एशिया और यूरोप के बीच मार्ग आखिर व्यापार करने का मार्ग कौन सा था? आपका ऑप्शन कह रहा है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ या फिर दक्षिणी पथ। तो उन दोनों के बीच जो व्यापार होता ना आखिर किस मार्ग के द्वारा होता था? तो रेशम मार्ग। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सदस्य नहीं है, भारत सदस्य नहीं आखिर किसका? आपका ऑप्शन कह रहा है रसेस का, ओपेक का, जी 15 का, WTO का। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ओपेक का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करें अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? आपको ऑप्शन करें अब्राहम लिंकन ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, बराक ओबामा ने या फिर तो आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी होगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? जब 1929 में आर्थिक मंदी, आर्थिक संकट आया था आखिर उसका सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? देखिए आपका ऑप्शन कर रहा है ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या फिर फ्रांस में। तो आपका इस क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा अमेरिका में। इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था जब आर्थिक मंदी आया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया? आपका ऑप्शन कर रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, बैंक, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या फिर फेडरल बैंक। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, विश्व बैंक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? जैसे भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है ना, वैसे ही यूरोपीय भी मुद्रा है। तो कौन सा कह रहा है? डॉलर, पौंड, रूबल, यूरो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, यूरो। सीधा याद रखिए, यू से यूरो भी और यू से यूरोपीय भी। तो सिंपल ट्रिक हो गया है ना। यूरो से यूरो भी यानी यूरोपीय का मुद्रा, आर्थिक मुद्रा कौन सा हो जाएगा? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है सिकंदर कहाँ का निवासी था?
सिकंदर कहाँ का निवासी था? आपका ऑप्शन क्या है? रोम, चीन का, यूनान का या फिर मिस्र का? तो आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यूनान का, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, पृथ्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? आपका ऑप्शन क्या है? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र पर, रोजगार में, बैंक में या फिर उद्योग में? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। कृषि एवं ग्रामीण पर इस नकारात्मक प्रभाव ज्यादातर देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करें कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत जो है विश्व व्यापार के संगठन आखिर कब बना? आपका ऑप्शन का 1995 में, 1996 में, 1998 में या फिर 1999 में? तो भारत जो है ना विश्व व्यापार के संगठन 1995 ईस्वी में बना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन का है कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? आपका ऑप्शन क्या है? ब्रिटेन में, रूस में, जर्मनी में या फिर फ्रांस में? तो ये जो था ना ब्रिटेन में पारित किया गया था। ब्रिटेन को हम इंग्लैंड भी कहते हैं, है ना। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सभी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं। हमने 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिया। अब लास्ट एक चैप्टर और बच रहा है, तो वो भी हम जल्दी कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।